समस्त को प्रेज द लॉर्ड सो मच बहुत बहुत धन्यवाद ठीक अच्छे सो आज आम गोटे नुआ विषय शिखा जाऊँ जमती कि आपण मैंने समस्त देखि थे तार लिंक रे मु किछि नाम देइतिली जोटा गत सप्ताह रे से आज्ञा मान को पढ़ेबा कथा किछि तांकर किछि कारणवशत से आमान को समय दे पार नथिले किंतु प्रभुଙ୍କର धन्यवाद हो से आमान को गण रचंती गत गत किछि सप्ताह पूर्व से आमान को କିଛି ସୁଷମାଚାର ଉତ୍ସାହଜନକ ବାକ୍ୟ ନେଇକି ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଥିଲେ ଯେ ପଞ୍ଜାବରେ ରୁହନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତି ସେ ଆଜ୍ଞା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତମ କରିବି ଆଉ ଏ ସମୟକୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେବି ତ ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କୋଅପରେଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଯଦି କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡାଉଟ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରିବେ ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବକଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତମ କରିବା ସୋ ଜଷ୍ଟ वी वांट टू वेलकम यू प्लीज टेक योर प्रेशियस टाइम and carry on. Yes, hallelujah. मु परमेश्वर को नाम रे धन्यवाद करे और Yeah, you can go in Hindi, no problem as you are wish. ओके 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 परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करते हैं और ये सुंदर समय के लिए आप सबके साथ फिर से मेल मिलाप करने के लिए और मिलने के लिए प्रभु ने अनुग्रह दिया इसलिए इस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं ओके जैसे जैसे पास्टर जबलून ने कहा वैसे ही अगर हम वीडियो ऑन करेंगे तो बहुत अच्छा होगा कोई बात नहीं जैसा भी सिचुएशन है वीडियो ऑन करने से आई कांटेक्ट के साथ हम सुनेंगे तो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में ज्यादा काम करेगा ओके क्योंकि हम ये टीचिंग सेशन में जाएंगे तो मैं चाहूंगा कि आप उत्तर दे और मैं सवाल पूछूं या आप मुझे सवाल पूछे मैं उत्तर दूं ओके ओके थैंक यू सो मच जितने लोगों ने भी वीडियो ऑन किया ओके प्रभु का नाम को धन्यवाद हो ओके गुड ओके आज जो जैसे प्रभु का दास ने ये सुंदर अवसर दिया इसलिए उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा और वो एक बहुत अच्छा समर्पित प्रभु का सेवक है और बहुत सारे क्लासेस वो लेते हैं हमें भी पढ़ाते हैं तो मैं हालांकि वो मेरे से छोटा है उम्र में छोटा भाई है फिर भी टीचर तो टीचर होता है लेकिन या ग्रेट ये समय सुंदर समय हमारे जीवन में प्रभु ने दिया इसलिए धन्यवाद करते हैं ओके ओके मैं ये सवाल से शुरू करना चाहूंगा आप सबसे ओके बाइबल में सबसे बड़ा आज्ञा क्या है परमेश्वर का वचन में हम बाइबल जब देखते हैं यीशु मसीह ने अपने शिक्षा देते वक्त सबसे बड़ा आज्ञा क्या दिया है सबसे बड़ा आदेश क्या यीशु मसीह ने कोई भी आदेश नहीं दिया है क्या परमेश्वर ने कोई भी आज्ञा नहीं दिया है जो माने उड़िया रे उत्तर देवा पय चाहछोती आपण बेफिकर उड़िया रे दे पारिबे हां मैं उड़िया असुविधा नहीं खाली उड़िया का बट आई एम नॉट गुड इन उड़िया इसे कोई हमरो अन्य कहा को प्रभु बोली मानला ओके वेरी गुड और कोई प्रेज द लॉर्ड सर प्रभु जीशु महान आज्ञा भितर गोटे होची सर तुम्हें आपणार समस्त अंतःकरण समस्त प्राण और समस्त मन दे प्रभु आपणा ईश्वर को प्रेम करो और भी है प्लीज गो अहेड आ गोटे होची सर हां तुम्हें आपणा प्रतिवासी की आत्मतुल्य प्रेम करो हाँ वेरी गुड बहुत अच्छा ओके हाँ आप दोनों ने जो भी कहा वो बिल्कुल सही है ओके और ओके नाउ एक और सवाल है तो परमेश्वर को प्यार करते हैं तो उसका क्या निशानी होना चाहिए व्हाट शुड बी द साइन दैट यू आर लविंग गॉड उनका आज्ञा मानना चाहिए ओके वेरी गुड क्या बात है सुषमा जी बहुत अच्छा है बहुत अच्छा उनकी आज्ञा मानना चाहिए हम किसी को प्यार करते हैं इसका क्या निशानी क्या होता है ताकू आमे निजर बेस्ट बोली भाबी थाउ सर ताकू सहयोग करि थाउ तार समस्त कथा को आमे मानि थाउ ओके समस्त कथा को मानि थाउ
ओके, हम अपने दोस्त को प्यार करते हैं, और शादीशुदा है तो हम अपनी पत्नी को प्यार करते हैं, और पत्नी है तो अपने पति को प्यार करते हैं, फ्रेंड है तो फ्रेंड को प्यार करते हैं, भाई है तो बहन से, बहन भाई से प्यार करते हैं। प्यार करने का एक बात है, मैं प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ बोलूंगा, और मेरे जीवन साथी मेरी पत्नी की बात को, अच्छी बात जो कहते हैं वो नहीं मानूंगा, क्या मैं उनसे प्यार करता हूँ? यस, मैं प्यार नहीं करता। ओके, प्रभु के वचन में आज हम देखने जा रहे हैं कि शिष्यता के बारे में। ओके, आप लोगों ने बहुत अच्छा आज्ञा, बहुत अच्छे बात बताया कि परमेश्वर को अपने संपूर्ण, कैसे, हृदय से संपूर्ण, और कैसे, संपूर्ण शक्ति से, मन से, शक्ति से, और प्राण, है ना, परमेश्वर से प्रेम करना है। ओके, और इसके समान एक और आज्ञा क्या है? अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना। ओके, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना मतलब, सोचिए सोचिए, थोड़ा सोचना है, बताइए। गलती नहीं होगा, मुझे मालूम है, आपको मालूम है ये सारी चीजें। पास्टर जबलून इतना दिन से सिखा रहे हैं आप लोगों को, और भी बहुत सारे प्रभु के सेवक लोग सिखाते हैं। ओके, हम मिलकर सीखेंगे ना, मिलकर जी सीखेंगे। ओके, सर। हाँ, या जैसे हम खुद को प्यार करते हैं, अपने लिए अच्छा ही सोचते हैं, अच्छा काम के लिए, अच्छा हर प्रकार का बेहतर से बेहतर अपना ख्याल रखते हैं, तो उसी तरह के अपने पड़ोसी को भी अपने समान प्यार प्यार करने के लिए बोलते हैं सर। तो जी, उसमें हम लोग हर चीज का भलाई को ही दिखाएंगे, अपना प्यार को दिखाएंगे, यही है सर। वेरी गुड, बहुत अच्छा। और कोई? ଯେମିତି ସାର୍ ନିଜର ଭୁଲ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ଲୁଚାଉ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ପ୍ରତିବାସୀର हाँ, ଭୁଲ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆମେ ଭୁଲକୁ ଦେଖିବା ନାହିଁ, ତାକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଆଉ। लुचे की रखवा, लुचे की रखवा नहीं। ନିଜକୁ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ ଯାହା ସାର୍, ତାହା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୋଶୀକୁ ଦେବା ନାହିଁ। ओके, वेरी गुड। ओके, निजको भलो लागुने जहा ताहा आमे आमर पड़ोसी को देवा नहीं। ओके, ओके, निजको जो भल लागे ताहा आमे पड़ोसी को देवा। हमको कौन भल लागे? ଯେଉଁଟା ଆମ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ସାର୍, ସେଇ ବେଷ୍ଟ ଜିନିଷଟାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। हाँ, बेस्ट जिनस ना, बेस्ट जिनस, वेरी गुड। ओके, वेरी गुड। हाँ, बेस्ट जिनस निजको लालन पालन करने पे ना, हम अपने आप को कैसे नर्चर करते, कैसे अपने आप को हम खिलाते हैं, पिलाते हैं, जो हमें अच्छा लगता है वो सारे हम देते हैं, अपने अच्छा कपड़े पहनने के लिए, है ना, अच्छा दिखना चाहते हैं, ऐनक सामने अपने आप को तैयार करते हैं। ओके, अपने पड़ोसी को प्रेम करना मतलब अच्छा है कि दूसरों को भी अपने समान ट्रीट करना। अगर हमारा पड़ोसी हमें प्यार नहीं करता तो? नहीं करता है तो नहीं करता, हमारा क्या, हमें तो करना है। वेरी गुड। यस, नहीं करता प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो उसका प्रॉब्लम है, पर हमारा काम तो हमें उसे प्यार करना है। ओके, ओके, आप अपने पड़ोसी के लिए सबसे बेस्ट क्या दे सकते हैं? व्हाट कैन यू गिव टू योर नेबर? ओके, द बेस्ट गिफ्ट व्हाट कैन यू गिव? ओके, क्या आप बेहतर गिफ्ट अपने पड़ोसी के लिए क्या दे सकते हैं? सर सुसमाचार। ओके, अगर सुसमाचार दे, ओके, आत्मिक जीवन में थोड़ा हम साइड होके बात करेंगे। हम अगर अपने पड़ोसी को कुछ देना है, सबसे बेस्ट क्या देंगे? अपने समान प्यार करते हैं तो क्या दे सकते हैं? जब उनके घर में कोई पार्टी होती, नई बच्चा जन्म हुआ उनके घर में, तो दुकान में जाते हैं और देखते हैं कि लिस्ट में देखते हैं, ये 500 का, ये 400 का, ये 300 का, ये 150 का, ये लेके जाके उनको देंगे। क्या हम प्यार करते हैं पड़ोसी को? ନିଜ ଠାରୁ ଟିକେ କମ୍ क्यों नहीं? 150 रुपया हमने खर्चा किया ना, ହେଲେ ବି ତ ବେଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଦେଲେ ନାହିଁ ସାର୍। बेस्ट नहीं दिया। ओके, ओके, दैट इज ऑल्सो गिफ्ट, दैट्स फाइन, वो भी गिफ्ट है, पर बेस्ट जो हमें चाहते। बट व्हाट बेस्ट यू कैन गिव, स्पिरिचुअल वर्ल्ड हो कि दुनिया में, अगर आप अपने पड़ोसी को प्यार करते हैं तो सबसे बेस्ट गिफ्ट क्या है? हमारे एक सिस्टर ने कहा सुसमाचार। ओके, क्या सुसमाचार बताएंगे, कैसे बताएंगे? पहले तो हम लोग उनसे अच्छा व्यवहार करेंगे, प्रेम दिखाएंगे। प्रेम दिखाएंगे। ओके, हाँ, प्रेम दिखाएंगे, हाँ, ओके, हाँ,
उसके बाद जैसे कि कैसे कैसे दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे मतलब? हम लोग का संपर्क अच्छा होना चाहिए पहले, फिर जैसे कि कोई कोई उनका घर में कुछ भी ऐसा कुछ हुआ रहेगा तो हम उनको मदद करते रहेंगे। बिल्कुल, वेरी गुड। और मदद करने के द्वारा प्यार दिखाएंगे, एग्जैक्टली, हाँ, बहुत हाँ, अच्छा। हाँ, बेस्ट चीज ना दे सकें तो बेस्ट तो दूर की बात है सर, लेकिन जैसे उनका घर में बच्चा हुआ, हाँ, शायद कोई बात की कमी होगी, तो हाँ, थोड़ा उसके लिए भी हम दिला सकते हैं बिल्कुल। इस वो तरह से। बहुत अच्छा पॉइंट है, वेरी गुड, ओके, गुड पॉइंट। ओके, हम उनको अपने मदद से उनको प्यार कर सकते हैं। ओके, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा यदि तुम मुझसे प्रेम करते हैं तो मेरे आज्ञा को मानोगे। पवित्र प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम मेरे फ्रेंड्स हो, यू आर माई फ्रेंड। ओके, तुम मेरे दोस्त हो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम मेरे भाई हो। हाँ, एक बार यीशु मसीह को देखने के लिए उनके भाई और मम्मी आए थे। यीशु मसीह प्रचार कर रहे हैं, तो एक कोई व्यक्ति आके बोलता है प्रभु आपके मम्मी और भाई आपको देखने आए हैं। तो यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया था? जो मेरा आज्ञा मानता है वही मेरा भाई, वही मेरा बहन है। हाँ, थोड़ा सा अच्छा बोला आपने, थोड़ा सा और क्लियर, और थोड़ा क्लियर। जे मोर वाक्य सुने। हाँ, राइट। हाँ, ये जो परमेश्वर के वचन है ना, सुनने वाले और उसको मानने वाले, वो क्या है? मेरे भाई और मेरे माँ है। ओके, वेरी गुड। अब यीशु मसीह ने जब इस दुनिया में हम देखते हैं, यीशु मसीह आज से लेकर 2000 साल पहले आए इस दुनिया में। क्या मकसद था आने के लिए? आने का क्या मकसद था उनका? व्हाट वाज द पर्पज? हमें बचाने आए। ओके, कैसे? किससे बचाने? किससे बचाने, कैसे बचाने? ये पास्टर बहुत सवाल पूछता है। अगली बार ना बुलाना नहीं, ऐसे बोलेंगे। खोए हो को ढूंढने सर। हाँ, खोए हो को ढूंढने, वेरी गुड। कैसे? हम कहाँ खो गए थे? किसी ने कहा पाप से बचाने के लिए, वेरी गुड, पाप में खो गए थे। ओके, पापमय अंधकार में खो गए थे सर। ओके, तो वो अंधकार और पाप किसको सिंबलाइज करते हैं, किसको दिखाते हैं? जो यीशु में नहीं है मतलब वो अंधकार में है। परमेश्वर से अलग हो दूर- जाना, हाँ, सेपरेटेड फ्रॉम गॉड, है ना? परमेश्वर से अलग हो जाना ही क्या है? पापमय जीवन है, और परमेश्वर से दूर हो जाना होता है, वही दूर हो। इसलिए कोई, जब हमसे कोई रिश्ता टूट जाता है, मैं पिछली बार एक स्टोरी बताया था, टाइटन, है ना, सबमर्सिबल के बारे में। वो उसका जो कनेक्शन टूट गया, खो गया, फिर सब ढूंढने लगे। ओके, कनेक्शन टूट जाता है, रिश्ता टूट जाता है, तब क्या है? वो खो जाते। यीशु मसीह के साथ कनेक्शन टूट गया था इंसान का। ओके, इसीलिए यीशु मसीह ने उद्धार करने के लिए खोए हुओं को ढूंढने और उनको उद्धार करने के लिए आए। ओके, यीशु मसीह आए और उन्होंने क्या किया? ढूंढने के लिए, खोए हुओं को पाने के लिए क्या किया? हमारे जैसे इंसान का रूप लिए, वेरी गुड, हाँ। और नम्र ताकि हो, हम कर हलीम सकें। हो गए, अपने आप को जीरो बनाया है। तो उसके बाद आज्ञाकार एक इंसान के रूप में आए, जीरो दास, और फिर इंसान के रूप में बनकर क्या किया उन्होंने? परमेश्वर की आज्ञाकारी रहा, यहां तक कि क्रूस के सहली, मृत्यु तक, और उसकी मृत्यु भी सहली। मृत्यु भी सहली। ओके, यीशु मसीह ने आज्ञाकारी हुआ और क्रूस की मृत्यु सहली। कारण क्या था? कि वो हमें उद्धार करना चाहते थे। पर क्या यीशु मसीह ने, क्या सब उद्धार पाए हुए लोग हैं? ये सर, उधार पाने का 3 प्रोसेस है, मैं ये मानती हूँ और सुनी भी हूँ प्रचार से। हम लोग उधार पाए हैं, पा रहे हैं, और प्रोसेस में चल रहा है इसे। ओके, ये हमने उद्धार पाया है ना? क्या पूरे दुनिया उद्धार पाया है? पूरे दुनिया उधार नहीं पाई है, अभी भी अंधकार में बहुत सारे लोग हैं। ये हमारे उड़ीसा में हम देखते हैं तो पूजा पूरा पाठ वाले लोग हैं, मूर्ति पूजा करने वाले, पराय देवता पीछे चलने वाले, ओझा बहुत, करने हाँ, वाले, बहुत सारे हैं। कितना बहुत, सारा मूर्ति लिपि है। यस। ये ओके, इनका अंतिम अंतिम क्या होगा? उनका लास्ट डेस्टिनी क्या है? उनका क्या
आखिरी जो उनका मुकाम क्या हो जाएगा जब वो यीशु से दूर है, मूर्ति पूजा है, परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, अपने अभिलाषाओं में फंसे हुए हैं, तो उनका अंतिम दशा क्या होगा? अंतिम दशा वही मृत्यु है, जो कि हमेशा की मृत्यु है, वो हमेशा नरक है, कुंड है यस, उनके लिए। बिल्कुल सही है। सुषमा बहन के लिए हम ताली बजाएंगे। बहुत जवाब देते हैं, बुल्लू भाई भी बहुत अच्छा जवाब देते हैं। वेरी गुड, ओके, वेरी गुड। यू शुड बी अटेंटिव टू द क्लास। आप ना सवाल जवाब करने से मुझे पता लगता है कि आप जाग रहे हैं, नहीं तो ऐसा लग रहा है आप लगा दिए फोन और हेडफोन लगा के, हेडफोन को भी साइड में रखकर इधर अपने बातचीत करते हैं। पास्टर जबलून देख रहा है ना, मैं ज्वाइन किया है ना, तो ऐसे भी हो रहा होगा। सब नहीं है, कोई कोई ऐसा। आप लोग तो अच्छे हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है, दूसरों से गलती होता है। ओके, सो अब हमारा सवाल है कि यीशु मसीह ने जब हमारे लिए काम किया और उसने हमारे लिए, सबके लिए, सारे दुनिया के लिए अपना जान दे दिया, तो फिर दुनिया में तो फिर शांति होना चाहिए, है ना? पूरी दुनिया में सबके अंदर शांति होना चाहिए, क्योंकि उसने श्राप को उठा लिया, दुखों को दूर कर दिया। फिर भी आज दुखी है, परेशान है लोग, क्यों? क्योंकि उसके पास आना पड़ेगा सर, हाँ, क्योंकि करीब आना पड़ेगा उसके लिए, किसके? शांति के लिए। जो शांति चाहते हैं, विश्राम हाँ, चाहते हैं, विश्राम चाहते हैं, वो यीशु के करीब आना चाहिए, यीशु के पास आना चाहिए। इसलिए कहे यस, हैं ना, वचन में कहता है, हे परिश्रम और बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वेरी गुड। ये आपने उत्तर दे दिया, पर सवाल ये था कि फिर भी आज यीशु ने इतना महान काम कर दिया हमारे लिए, दुख सहा, क्रूस उठाए, क्रूस पे मृत्यु सहा, तीसरा दिन मुर्दे में से जी उठा और वो स्वर्ग में गए और हमारे लिए बहुत सारे वायदा किए, फिर भी आज दुनिया में शांति क्यों नहीं है? सर दुनिया को छोड़, सुसमाचार नहीं दुनिया को, पहुंचा, हाँ, सुसमाचार नहीं पहुंचा है। सुसमाचार नहीं पहुंचा। गुड न्यूज हैज नॉट येट रीच्ड। ओके, ओके, सुसमाचार नहीं पहुंचा, बहुत अच्छा है, सुसमाचार नहीं पहुंचा। हाँ हाँ, बोलिए प्लीज। ଶରୀରର ଅଭିଳାଷରେ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ସାର୍। हाँ, शरीर अभिलाषा रही, जो द्वारा शरीर अभिलाषा से कौन करुच्ची? ଦୁଃଖ ଦେଉଛି ସାର୍। हाँ, दुख दउची। केमती? ନିଜ ଆବଶ୍ୟକ ଠାରୁ ଆମେ ଅଧିକ ଇଚ୍ଛା କରୁଛେ, ଅଧିକା ସୁଖ ରହିବା ପାଇଁ ଆମେ ଭାବୁଛେ। ये सेतिर अन्याय, अत्याचार, मृत्यु, मर्डर, ये सब कुछ, हाँ, इच्छा, हाँ, अभिलाषा, अभिलाषा है ना, अभिलाषाएं हैं जो हमें शांति से जीने नहीं देता, है ना। अभिलाषा है इंसान को हमेशा क्या कहता है? अभिलाषा मृत्यु को जन्म देता है और वो एक दिन उनका सत्यानाश हो जाता है। ओके, सो तो ये सबको, ये पहला Corinthians 14:33 में लिखा है, परमेश्वर ने हमें कंफ्यूज या किसी प्रकार के अशांति में जीने के लिए नहीं बुलाया है ना। तो उसका हिब्रू शब्द, ग्रीक शब्द भी है आइरेने, आइरेने। ओके, उसका मतलब उसके क्या है? सिक्योरिटी होना चाहिए, मतलब सुरक्षा, और उसका बिना डर के जीने वाला जीवन, और पूरी तरह से एक एक भरपूर जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने हमें दिया है। पर दुनिया ऐसा नहीं है। इवन यहाँ तक कि कलीसियाओं में भी हम आज देखते हैं बहुत सारे लोग शांति से नहीं जीते हैं। ये सच है क्या? कलीसिया में सारे लोग शांति से जीवन जीते हैं? नहीं सर, बहुत लोग ऐसे चिंतित रहते हैं। हाँ, परेशान रहते हैं ना, चिंतित परेशान रहते हैं। वेरी गुड। और कोई? ये जितने सारे नाम है, एक भी जवाब नहीं देते, पता नहीं क्यों, अच्छा नहीं लगता है। उड़िया में भी बोल सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं है। 100% मैं उड़िया हूँ, मैं उड़िया हूँ। ओके, मैं अच्छा से समझ, बट आपके जैसा अच्छा उड़िया नहीं बोलते हैं, इसलिए शर्म के मारे में हिंदी में बोल रहा हूँ। सच बता रहा हूँ। ओके, उड़िया उड़िया रे कहतु, नो प्रॉब्लम, मु भी ट्राई करबी उड़िया रे। ओके, ओके, आमर व्हाट इज आवर क्वेश्चन? ओके, आमर क्वेश्चन कौन थिला? କଲସିଆରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ହାପିରେ ଅଛନ୍ତି କି? सुखरा, खुशी, हैप्पी, व्हाई दे आर नॉट लिविंग अ हैप्पी लाइफ?
पीस लाए पीस शांति कहीं नहीं तांको जी ସାର୍ କଲସରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଲୋକମାନେ ଆଜି ओके ଈର୍ଷା କରୁଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ବା ଖୁସି ନାହିଁ। ओके ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ओके ସାର୍ ଅହଙ୍କାର ଆଉ ଗର୍ବ। सत्य बिल्कुल सुनवा पाए सुनने के लिए अच्छा नहीं लगता है पर यह सच्चाई है। आज भी हम कलीसिया में होकर भी ईर्ष्या करते हैं, कलीसिया में होकर भी हम घमंड की जीवन जीते हैं, कलीसिया में होकर भी हम कलीसिया में होकर भी हम एक दूसरे को ईर्ष्या नफरत और बैर भाव का जीवन जीते हैं। ओके ऐसा होता है कलीसिया में। ସାର୍ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୟ ନଥାଏ। ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଭୁ ନଥାନ୍ତି, ନାମ ମାତ୍ର ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପଥରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯାଉଥାନ୍ତି। କି ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାରେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରନ୍ତି ନା କଣ? ନାଇଁ ସାର୍, ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ନାହିଁ ଯେ, କିନ୍ତୁ ଜଗତରେ ମାନେ ଜାଗତିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ମାନେ ସେମାନେ ସମୟ ବିତାନ୍ତି। ଆଉ एग्जैक्टली ନାମ ओके ये ଜାଣିଥାନ୍ତି। वेरी गुड पॉइंट। से माने जागतिक लोक मानक सहित समय से माने बिताई थांती है ना। ओके रिलेशनशिप विथ द वर्ल्डली पीपल। ओके दुनियावी लोक मानक सहित से मानकर रिश्ता संबंध रही था, संपर्क रही था। ओके बाइबल रे गोटे विषय लिखा जाए कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती। ओके बुरी संगति अच्छी चरित्र को बिगाड़ देते। सो बी केयरफुल इस विषय रे आपण माने आमे समस्त को सावधान होइकी रहिबार दरकार अछि कि आमे कि प्रकार लोकमानक सहित उठा बसा तांको कथावार्ता आमर संपर्क कि प्रकार लोक मान सहित रहे। ओके बहुत बढ़िया भल पॉइंट एटा। आपण जदि जने गर्वी लोक सहित दिन सारा रहिबे, दिन दुई दिन सप्ताह प्रतिदिन तांको सहित उठा बसा हेबे, तो धीरे धीरे आपनक जीवन रे से स्वभाव धीरे धीरे अकुपाय करो से वो आपके जीवन में धीरे धीरे वो आकर आपको क्या करेगा, कब्जा कर लेगा। उसका रंग आपके जीवन में आएगा। ठीक है, जेमती संग सेमती रंग सर। इसलिए मसीह जीवन में बी केयरफुल रहना है। और क्या है, अगर आप कोई चुगली करने वाले लोगों के बीच में रहते हैं, कानाफूसी है ना, चुगली करने वाले, कुल चुगली को क्या बोलेंगे उड़िया में, गपसप व्हाट, गॉसिप 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 करने वाले, परनिंदा सर, परनिंदा। ओके परनिंदा करुवा व्यक्ति उनको सहित जदि प्रत्येक दिन उठा बसा, ताले आपनकर कोन खूबी क्वालिटी कोन डेवलपमेंट हबो, परनिंदा का। आप देखे होंगे ऐसे ऐसे लोग जो बिना किसी की बुराई नहीं किए उनको ना दिन सुबह होती है ना शाम हो जाती, उनको खाना हजम नहीं होता। आपके उधर है कोई, हमारे इधर है ना। और बाइबल में लिखा है परमेश्वर गॉड हेट्स द मोस्ट वन ऑफ द क्वालिटी, वन ऑफ द नोटोरियस सिन। नोटोरियस सिन मींस एक बहुत ही कुख्यात पाप में से एक है कि चुगली करना। ओके मैं मेरे सब्जेक्ट में आना चाहता हूं, पर ये सारे चीज बीच में आ रहा है, इसलिए मैं सारे सब्जेक्ट में लेके आना चाहता हूं। ओके ओके अगर हम चुगली करेंगे तो लोगों को क्या शिक्षा दे सकते हैं, हम क्या शिक्षा देते हैं? अगर हमें कोई देख रहे, हम वी आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जीसस क्राइस्ट, हम मसीह यीशु के प्रतिनिधि करने वाले प्रतिनिधि है, हमें जिसुंकर प्रतिनिधि। ओके लोक माने दे सी अस, दे सी जीसस थ्रू अस। यीशु को हमारे जरिए देखते हैं। लोगों दुनिया के लोग यीशु को हमारे जरिए देखते हैं। ओके आपन को द्वारा से माने जिसु को देखती। अगर जदि आपण चुगली करवा को ना, तो
दुनियावी लोक मानक पई आपण जीसु को की प्रकार उपस्थापना करूछंती? हाउ आर यू प्रेजेंटिंग द जीसस? तो चुगली କରିବା ଜାଗାରୁ ଆମେ ପଳେଇ ଯିବା ଉଠିକି। एग्जैक्टली। साम नंबर 1 है ना, भजन संहिता 1। धन्य यस है सर। वो व्यक्ति। ओके, हाँ बोलिए। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। हाँ, वो बहुत चालाकी से वहां पर सिर्फ पुरुष लिखा है, बट ये हाँ पुरुष स्त्री दोनों वही होना चाहिए। है, हाँ। ओके ओके, ब्लेसेड द जेंट्स एंड लेडीज। ओके ओके, आगे हाँ क्या है? हाँ, हमें ना उसके मार्ग में खड़े होना है ना उसकी मंडली में बैठना है सर। किसके किसके मार्ग में? भाई जहाँ चुगली का बात होता रहेगा वहां से हमको हट जाना हाँ है। यस। जब आपको लगता है कि ये यहाँ पर कुछ गड़बड़ माहौल हो गया, क्या करेंगे? जय मसीह की जी, मेरा थोड़ा अर्जेंट काम है, जा रहा हूं। ओके, जाना बड़ा मुश्किल है। कभी कभी ऐसे बड़ा हॉट टॉपिक होता है, बहुत ही खूबसूरत टॉपिक होता है, आपको आप जिसको पसंद नहीं करते उसके बारे में बात हो रहा है, तो आप बोलेंगे "हाँ, मौका मिला है, अभी 2-4 और मैं भी मिला देता हूँ। इज दिस द वे वी आर रिप्रेजेंटिंग जीसस क्राइस्ट? ओके, हमेशा करूँ, हमेशा करूँ। ओके, और आम चर्च से जाके प्रचार करूँ कि मु शिष्य करवा व्यक्ति। व्हाट काइंड ऑफ डिसाइपल वी आर मेकिंग? ओके, बी केयरफुल अबाउट आवर लाइव्स। ओके, आप अपने आप को किस रूप से तैयारी कर रहे हैं? यीशु ने आपके जीवन से क्या उम्मीद रखा है, और हम क्या लोगों के सामने पेश कर रहे हैं? ओके, ये बहुत जरूरी है। आज से लेकर 2000 साल पहले यीशु मसीह ने हमें आज्ञा दिया है, यदि तुम एक दूसरे से प्रेम रखोगे तो सब जानेंगे तुम मेरे क्या है? चले। यस, द पीपल विल नो दैट यू आर द डिसाइपल ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओके, लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। और हमें देख के लोग क्या बोलेंगे? जब हम रास्ते में जा रहे हैं, शैतान जा रहा है, ऐसा बोलेंगे? क्या यीशु मसीह का बच्चा जा रहा है? क्या बोलते हैं? ओके, हम कलीसिया में एक दूसरे को दोष लगाते रहते हैं, और कभी कभी सच भी है। हम अपने जीवन में भी देखते हैं कई बार कि शैतान हमारे इर्द गिर्द घूमता रहता है, हमारे स्वभाव के द्वारा दिखता है ना। हमारे कभी कभी ऐसे अपना सिर ऊंचा करके बोलता है, ए मैं इधर हूं, मैं घमंडी आत्मा हूं, मैं इधर ही, कहीं नहीं गया। ओके, मैं कहीं भी नहीं गया, इधर ही बैठा हूं। तो क्या कर रहा है? क्या हम यीशु को ऐसे प्रचार कर सकते हैं? यीशु का सुसमाचार किसी ने बहुत अच्छा जवाब दिया था। क्या कहा? कि लोग आज दुनिया में दुखी क्यों हैं? क्योंकि उनके पास सुसमाचार नहीं पहुंचा है। ओके, सुसमाचार हम कैसे प्रचार करेंगे? माइक लेके, डीजे लगाकर, बड़े खूबसूरत गाने लगाया, बड़ा बहुत बेहतरीन अच्छा वर्शिप किया, है ना, और अच्छे से अच्छे सिंगर को बुलाए। हमारे पंजाब में तो फिल्म स्टार को भी बुलाए थे, हाँ, इधर, और बुलाए, उसके बाद माइक पकड़ के जोर जोर से बोलेंगे यीशु मसीह पवित्र है, यीशु मसीह प्यार करने वाला है। और हमारे जीवन में लोग बोलेंगे, हमको पता है यीशु मसीह पवित्र है, यीशु मसीह प्यार करने वाला है, पर तुम कौन हो? तब हमारा क्या जवाब है? लोगों को सब पता चलता है कि हाउ आर वी लिविंग, कैसे हम जीते हैं दुनिया में। हम कहते हैं मैं यीशु का शिष्य हूं, मैं यीशु के द्वारा उद्धार पाया हूं, मैं यीशु के लहू से धुल गया हूं, मैं राजाओं का राजा का बेटा हूं, मैं तो सबसे बड़ा परमेश्वर का बेटा हूं। और हमारे अंदर गुण कौन सा वाला है? ओके, मैं नहीं बोलूंगा कि आप खराब, मैं नहीं बोल रहा हूँ, जस्ट मैं आपको चाहता हूं कि आप थोड़ा रोशनी डालें। okay? आप अच्छे लोग हैं, थोड़ा सा हमारे जीवन में थोड़ा सा कमियां होते रहते हैं, इसीलिए बोलता हूँ। ओके, सो जब यीशु मसीह इस दुनिया में
2000 साल पहले आए और उसने हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और उन्होंने आखिरी में एक, जब स्वर्ग में उठा लिए जा रहे थे तब उन्होंने एक आज्ञा दिया था। किसको मुंह जुबानी याद है? मत्ती 28 का 19 से 20। मत्ती मत्ती हाँ, मत्ती 28 पर वो तुम 19 जाके सब देशों के लोगों को शिष्य करो और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई है उससे सिखाओ और मानना सिखाओ। ओके, हाँ, चेले बनाने बोले हैं सर, चेले बनाओ। Okay, okay. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age. Okay. यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और सारे जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो आज्ञा मैंने तुम्हें दिया है उसे क्या करना है? मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। ओके, ये आयत अच्छा से हमें मुंह जुबानी याद होना चाहिए। We are called to be a disciple, and also we are called to be the disciple maker. ठीक है, हम शिष्य होने के लिए बुलाए गए, केवल विश्वासी बन के नहीं, शिष्य होने के लिए बुलाए गए हैं और शिष्य बनाने के लिए बुलाए। दैट इज व्हाई जीसस सेड गो एंड मेक डिसाइपल। इसलिए यीशु मसीह ने कहा जाओ और सारे जाति के लोगों को क्या करो? चेले बनाओ। तो मैंने बोला था कि स्टेज में बड़ा बड़ा लगाएंगे, माइक में प्रचार करने से क्या शिष्य बना पाएंगे हम? हाँ सर, शिष्य करि परिबा जेतेबेले प्रभु यीशुंकर आचरण तांकर स्वभाव आम जीवन रे देखा दबो सर। एक्चुअली आई एम वेरी हैप्पी बुल्लू भाई, मुझे बहुत खुशी कि नौजवान लोग प्रभु के लिए आगे आ रहे हैं और ध्यान से सुन रहे हैं। ये जरूरी है। प्रभु आशीष दे आपको बुल्लू भाई, बहुत प्रभु आशीर्वाद करंतु कि युवक समय बाइबल में कौन लिखा जाए, हे जवानी के समय में किसको याद करना है? अपना सृष्टिकर्ता को स्मरण करो। गर्लफ्रेंड नहीं है, बॉयफ्रेंड नहीं है, किसको याद करना है? सृष्टिकर्ता को स्मरण करो ना, सृष्टिकर्ता है ना, जो हमें बनाया है, हमारे सृष्टिकर्ता को हमें स्मरण करिबा। ओके, आज ये संसार रे हमें देखू अनेक युवक युवती माने निजर जीवन को खराब करुछंती। मु प्रभु को धन्यवाद करे आपण मानक पाई कि ये 7टा बेले मोबाइल रे सी छोट छोट रील्स देखवा छाड़ी करी आपण माने प्रभु को वाक्य सिखवा पाए आछंती। दिस इज समथिंग वंडरफुल न्यूज फॉर मी। मु प्रभु को धन्यवाद करे ए विषय पाए। आपण समस्त प्रभु आशीर्वाद करो। तो खास रूप से आप लोग जो बिल्कुल अच्छा से जवाब दे रहे हैं, बाकी सब माइक बंद किया है, वीडियो बंद किया, आराम से बैठे सब, पता नहीं सुन भी रहा है कि नहीं, प्रभु ही जाने। ओके, एनीवे, तो क्या है, आज जस्ट में इंट्रोडक्शन क्लास देना, इसलिए आप लोग अच्छा से याद करना है, आयत को अच्छा से याद करना, समझ कर आना है। ठीक है, ये याद करना है, साथ साथ समझना है। यीशु मसीह ने क्या कहा जब उसने तीसरा दिन मुर्दों में से जी उठा और 40 दिन तक संसार में रहे, बहुत सारे लोगों को दिखाई दिया, सॉरी, जो बहुत सारे लोगों के सामने आए, और जब स्वर्ग में उठा लिए जा रहे थे, तुम आखिरी शब्द क्या था, आखिरी बात यीशु मसीह ने क्या कह के गए? जाओ। 18 से 20 में लिखा है, यीशु ने उनके पास जाकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। सब बात, और 20 भी पढ़ दूंगी क्या प्लीज? और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। यस, हालेलुया। ओके,
मैं हमेशा इस बात को कहता हूं और कहते रहूंगा जीवन भर, मेरे आखिरी सांस तक की, कलीसिया में हम विश्वासी बनने के लिए नहीं आते हैं। कलीसिया में प्रभु हमें इसीलिए लेके आते हैं कि हम उसको चेले बने, उसके चेले बने, उसका शिष्य बने। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज दैट चेला कौन है? हु इज ए डिसाइपल? जो मास्टर का इमिटेट करता हो सर। ओके, इमिटेट, ही इमिटेट्स द मास्टर। वेरी गुड। और क्या है? और क्या है? वेरी गुड, इमिटेट। और बस गुरुंकर सब कथा मानिबा सर बा आज्ञाकारी हेबा। ओके, ओबीडिएंट है ना, इमिटेट। जैसे गुरु है, जेमिति गुरु तांको है ना प्रदर्शित करवा, इमिटेट करे तांको, कॉपी करे तांको, जेंति से जीवचंती बंचिबा लाइफ। देन आज्ञाकारी, वेरी गुड, आज्ञाकारी। विदाउट ओबीडिएंट आमे शिष्य होई परिबा नै। ओके ओके, हु इज अ डिसाइपल? हु इज अ डिसाइपल? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसाइपल? नंबर 1 इमिटेट, नंबर 2 ओबीडिएंट। ओबीडिएंट, ओके ओके। और क्या है? सर जी शिष्य बनाए। हाँ, पुणी थोड़े कहतु। हाँ, जी शिष्य बनाए। ओके, जी शिष्य बनाए। ओके, ठीक अच्छी। आमर टॉपिक होची शिष्य किए? जे शिष्य बनाए। वेरी गुड। ओके, दैट इज आल्सो पॉइंट। जे शिष्य बनाए सी मध्य जने शिष्य। ओके, गुड। आउ कौन? इमिटेट, ओबीडिएंस, आउ जे शिष्य बनाए। ओके, हाँ तांको हमें डिसाइपल में कर कहिबा कि सर। हाँ, डिसाइपल मेकर। ओके, सी डिसाइपल मेकर, दैट इज द प्रोसेस, तार प्रक्रिया। ओके, हाँ। सो आपण माने सब बहुत भलो पॉइंट कहले। ओके, गुड पॉइंट्स, दे आर वेरी गुड पॉइंट्स। ओके, क्या हमारे यीशु मसीह ने कभी झूठ बोला है? नहीं। नेवर नेवर। नेवर एवर, बिल्कुल। हमारे यीशु मसीह को ये चीज एक अलग करती है दूसरों से। बहुत सारे लोग इस संसार में अपने आप को भगवान कहा, मैं ब्रह्मा हूं, मैं ये हूं, वो हूं, वो जो भी कहा है, पर जो पवित्रता ये हमारे यीशु मसीह में है वो किसी और में हम कभी पाते नहीं। इसलिए हम धन्य लोग हैं, ऐसे परमेश्वर के पीछे हम चलते हैं जो बिल्कुल प्योर है, पवित्र है। हालेलुया। सो परमेश्वर के नाम को धन्यवाद। ओके, शिष्य। ओके, यीशु को देखकर हम क्या सीखता? यीशु मसीह जैसे जीवन जीने वाला होना चाहिए, गुरु जैसे जीवन जीने वाला होना चाहिए। ओके, आपका गुरु यीशु है तो आपका स्वभाव भी यीशु जैसा होगा। आपका गुरु शैतान है तो आपका स्वभाव भी शैतान जैसे होगा। आपका गुरु घमंडी है तो घमंडी जैसे होगा। अगर हमारे यीशु मसीह का गुण नम्र है तो हम क्या होंगे? नम्र बनेंगे। ओके, हमारे यीशु मसीह का स्वभाव प्यार करने वाला है तो हम प्यार करने वाले बनेंगे, क्योंकि वो हमारा गुरु है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, थोड़ा सा ट्रैक अलग हो जाते हैं उनको। बाइबल में लिखा है, डू नॉट कॉल एनीवन फादर एक्सेप्ट द लॉर्ड। परमेश्वर पिता के अलावा और किसी को फादर नहीं बुलाना। बहुत सारे गलतफहमी में रहते हैं और दूसरों को स्पिरिचुअल फादर बनाते हैं, इंसान को बनाते हैं। नो बडी इज परफेक्ट। मैं आपण मान को सजागो करूची। आई एम रियली कंसर्न अबाउट दिस। कभी भी किसी व्यक्ति को अपना आत्मिक पिता कभी मत बनाइए। यीशु को अपने आत्मिक पिता बनाइए, क्योंकि जब व्यक्ति को बनाएंगे, कभी ना कभी अगर वो व्यक्ति गिर गया तो आपका पूरा जो घर बनाया हुआ था उस फाउंडेशन में सारे ढह जाएगा। देखा है अभी कभी आपने ऐसे व्यक्ति को? यस, सुषमा बहन बोली। मैं तो सुनी हूँ, जैसे आपका पंजाब में बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल फादर बनाते हैं। मेरे ऐसे कोई नहीं है, जो भी है डायरेक्ट यीशु को मैं फॉलो करती हूँ। एग्जैक्टली, यीशु मसीह होना चाहिए हमारा स्पिरिचुअल फादर। ओके, कभी भी गलतफहमी में नहीं रहना। किसी भी इंसान को कभी अपना गुरु बनाने की हाँ, हम उनके अच्छे गुणों को सीख सकते हैं, दैट इज नॉट द मीन हम उनको स्पिरिचुअल फादर बना। नहीं तो क्या होगा? हम उनको उनके हर एक पद चिन्हों पर चलेंगे, आखिर में हम अपने जीवन को खराब कर बैठेंगे। मैं नहीं कह रहा हूं कि प्रभु के दासों को आदर नहीं करना है, करना है। कॉलिंग अलग होता है सर। हम लोग सब अलग अलग मास्टरपीस हैं, सब कोई हम लोग अलग यूनिक पर्सन है, तो हम किसी को फॉलो नहीं कर सकते हैं।
उनको कोई चीज को अच्छा लगे तो अच्छा ही चीज को हम अपना सकते हैं, लेकिन उसका स्पिरिचुअल जीवन अलग होगा, हमारा अलग है। हम और कोई बात के लिए बुलाए होंगे, वो लोग और कोई बात के लिए। यस, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है हम किसी को कॉपी करें। बिल्कुल कॉपी नहीं करना है, ठीक है, सही शब्द है ये, कॉपी करना, किसी इंसान को कभी कॉपी नहीं करना है। ओके, ऐसा करेंगे तो एक एक ना एक दिन वो समय आएगा जहां पर शैतान हमारा फायदा उठाएगा। जब तक हवा ने परमेश्वर से बात करता रहा और परमेश्वर के साथ समय बिताते रहे, तब तक हवा और आदम दोनों तो सही रास्ते में चले। जब उन्होंने सांप की बात मानना शुरू किया, उसके साथ बातचीत करना शुरू किया, तो वो भटक गए। तो हमें केयरफुल रहना है। हमारा एक ही स्पिरिचुअल गुरु, जिसको कि हम सुबह से शाम तक एक ही गुरु होना चाहिए, वो यीशु मसीह है। इसीलिए मैं हमेशा एक बात सिखाता हूँ प्रभु के वचन में से भी, हमारा धार्मिकता, आवर राइचियसनेस, हमारा धार्मिकता प्रभु यीशु के धार्मिकता के साथ, या दूसरे शब्द में परमेश्वर के वचन के धार्मिकता के साथ तोला जाना चाहिए। हमारा जो धार्मिकता यीशु के धार्मिकता के साथ तोला जाना चाहिए, किसी इंसान के साथ नहीं है। हम गलत कर बैठते हैं, हम बोलते हैं उससे तो मैं अच्छा हूं, और जो मेरे अंदर बुराई है उसका क्या। हमारा धार्मिकता यीशु के धार्मिकता के साथ रखना है। ऑलवेज ऑलवेज जीवन भर इस बात को याद रखना है, हमारा धार्मिकता यीशु के धार्मिकता के साथ कंपेयर होते रहना चाहिए। नहीं तो हम ट्रैक से भटक जाएंगे। एक बार हमारे देश के बहुत अच्छा भागने वाली है ना, कराटे भागने वाली, क्या नाम है उसका, पीटी उषा, ओलंपिक में गई और वहां पर बहुत तेज भागा उसने, बहुत तेज भाग के क्या है, ओलंपिक में वो भाग के तेज भाग के फर्स्ट नंबर आई, पर उसको इनाम नहीं मिला। क्या नहीं मिला? फर्स्ट हुई पर इनाम नहीं मिला। कारण क्या था? जब जांच किया गया तो उसने ट्रैक मिस हो गई थी। अपना ट्रैक छोड़कर जो रेस भागते हैं, तो ट्रैक में भागना होता है। आप उस कानून को तोड़ नहीं सकते। कानून तोड़ के फर्स्ट भी आ भी जाए, आपको इनाम नहीं मिलने वाला है। सो यू शुड बी इन ए ट्रैक। यीशु मसीह को फॉलो करना है, गुरु यीशु मसीह को बनाना है। देन वन मोर थिंग ऑलरेडी समय है, हो ही गला 8 बज गए। ओके, 8 बजे तक होता है। अच्छा, 8:30। ओके, आज आप लोगों ने सोच लिया मुझे थकाएंगे। ओके, एनीवे, तो थैंक यू सो मच। ओके, तो आप अपने जीवन का शुरुआत कैसे करते हैं? याद रखें, हमारा टॉपिक क्या है? चेले बनाना है। ओके, क्या है? डिसाइपलशिप, चेलापन। ओके, हमारा टॉपिक है डिसाइपलशिप है। ओके, तो आप आपके दिन दिन का शुरुआत कैसे करते हैं, मुझे थोड़ा बताएंगे? सर प्रार्थना से। ओके, और प्रार्थना करेगी सर। ना से, वेरी गुड। और क्या है? बाइबल पढ़ेगी सर। हाँ, परमेश्वर की खोज करना है पहले सर, उसके बाद उसके बाद दिन की सारी काम होना है। ओके, वेरी गुड, अच्छी बात है। कैसे शुरू करते हैं, मेरा सवाल है। प्रार्थना करते हैं और क्या करते हैं? बाइबल पढ़ते कि नहीं? बाइबल अध्ययन करते कि नहीं? पढ़ना नहीं, नॉट रीडिंग, आई एम नॉट टॉकिंग बट सिंपली अरे नहले प्रभु जीशु राग होइजिबे से दुई शब्द पढ़ी कि बाहरी पढ़ी, ये कथा मु कहू ना। मैं ऐसे ये बात नहीं कर रहा हूं। वचन का अध्ययन करना। भजन संहिता 1 में क्या लिखा है? धन्य है वो पुरुष या स्त्री जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, ना ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठता है, परंतु क्या करता है? दिन रात जो वचन की मनन उसके व्यवस्था पर दिन और रात क्या रहता है? मनन मगन, कर ध्यान करते रहता है, मनन करते रहता है। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मनन, मेडिटेशन। आपका दिन की शुरुआत किसके साथ होता है? सुबह उठा, तुरंत मोबाइल हाथ में लिया और देखा किसी ने व्हाट्सएप किया है, किसी ने कोई मैसेज भेजा है, गुड मॉर्निंग, ओ माय गॉड, मैंने गुड मॉर्निंग भेजना है सबको, आए तो भेजना है सबको, अच्छी आदत है।
और वो आयत हमारे जीवन में कितना काम होता है, कभी उसके बारे में सोचा है? भेजिए आयत, कोई बुरी बात नहीं, पर सबसे पहले अपने अंदर भेजिए, अपने मन को बनाइए। ओके, मसीह जीवन में सबसे ज्यादा कमजोरी हम प्रभु से धीरे धीरे दूर होने का और अपने कमजोरियों के ऊपर विजय पाने के लिए सबसे बड़ा रुकावट ये हो गया कि हम दिन की शुरुआत प्रार्थना तो करते हैं, वचन का अध्ययन करके नहीं करते। आप में से जो भी ये काम करते हैं कि वचन अध्ययन करके अपना दिन की शुरुआत करते हैं, वो यीशु मसीह के शिष्य बनने में आपको कोई रोक नहीं सकता। वचन का अध्ययन मतलब, अध्ययन में कितनी सारी बातें होती हैं। ओके, मेडिटेशन में क्या होता है? अब जब तक वचन को अध्ययन किया, उसको पढ़ दिया, एक पैसेज लिया, एक अध्याय लिया, जो भी लिया, उसको पढ़ने के बाद उसको आप उस वचन के अनुसार प्रार्थना किया और अपने मन में जो बदलाव होना चाहिए, जो पाप आपके जीवन में, उसको छोड़ना है और जो कमजोरी को दूर करना है, उस बात को प्रभु से प्रार्थना किया। प्रभु, मैं तो गॉसिप करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं तो घमंडी टाइप व्यक्ति हूँ। आपने कहा मत्ती 11 का 28 सॉरी, मत्ती 11 का 28 और 29 में, मुझसे सीखो, मेरा जुआ ले लो, मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और दीन हूं और तुम अपने अपने मन में शांति पाओगे। तो इसमें क्या प्रार्थना कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल बताइए। इसमें हम ये बोल सकते हैं, प्रभु हमें आप जैसे नम्र बनाओ, आप जैसे हमें स्वभाव दो। यस, अपना चिंता बोझ आप पर डालते हैं। कोई कोई पॉइंट होगा तो उसको हम बोल बोल के बोलेंगे कि अ, ये आपके हाथ में सौंपते हैं, वो आप देखिए, ऐसे बोल के। वेरी गुड, अच्छा अच्छा बोला आपने, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा पॉइंट है कि मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और दीन हूं। तो आप सिंपल सी प्रार्थना ये होता है कि जब आप मेडिटेशन करते हैं, प्रभु से कहते, प्रभु मेरे अंदर जो भी घमंड की स्वभाव है उसको पहले दूर करना है, मुझे मदद कीजिए। और आपसे जो सीखने के लिए आप जो बोला, मैं आपको सीखना चाहता हूं, मुझे नम्र और दीन बनना सिखाइए। आप जब दिल से और मनन करके जो निकालते, ठान लेकर के प्रभु से आपने प्रार्थना कर लिया कि मैं प्रभु दीन मुझे बनाइए, नम्र बनाइए। सामने ऐसे सिचुएशन आया आपके पास, आपसे थोड़ा छोटा है और वो आपको बोला, कुछ ऐसे बड़ी बात बोल दिया उसने, आपका रिएक्शन क्या है उस वक्त? तब आपका सर टेस्ट। सर चुप रहते हैं हम। ओके, बहुत चुप। अच्छा। तब आपका रिएक्शन क्या है? इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, आपका प्रार्थना कमरे के अंदर जो धार्मिकता है ना, वो बाहर भी जाना चाहिए। आप जो प्रभु के साथ कमिटमेंट क्या है, प्रभु मैं नम्र बनना चाहता हूं, तो वो साथ जब आप जाते हैं तो ये नम्रता को साथ में लेके चलना है, बाहर भी, कमरे के बाहर भी जाना है। हम बहुत बार प्रार्थना करते हैं रूम के अंदर, प्रभु मुझे नम्र बनाया, हलीम बनाया, प्यार करने वाला, सब कुछ ये करे। साथ साथ प्रभु को ये भी कहे, प्रभु मैं बाहर जा रहा हूँ, ये साथ में मैं जेब में लेके जाना चाहता हूँ, मुझे मदद कीजिए। हालेलुया। अरे ये तो सब कुछ हमको मालूम है, क्या कर रहे हैं आप हमारा, तो आप सबको मालूम है, सबको मालूम है सारी चीज, जस्ट रिमाइंडर। यीशु का शिष्य बनना है, सबसे पहले खुद को करेक्शन करके बनना है। व्हाट यू आर नॉट, यू कैन नॉट टीच अदर्स। ओके, आप जो नहीं है वो दूसरों को नहीं सिखा सकते हैं, कि मानेंगे नहीं कोई आपकी, कोई नहीं मानेंगे आप। लगता है क्या मानेंगे कोई? झूठ बोलने बोलने वाला सब। सर बोलने से नहीं मानेंगे सर, देख के ही उनको झुकना पड़ेगा। यस, लोग हमें देखते हैं, देखकर ज्यादा सीखते हैं। आप बताइए, हम यीशु मसीह के पीछे क्यों चलते हैं? यीशु मसीह, हमें यीशु मसीह इतना प्यारा क्यों लगते हैं? वो प्यारे हैं, इतना अच्छा है उनमें, इतना भलाइयां है कि हम तो उनके प्रेम में कायल हो जाएंगे। बिल्कुल, इतने तो अच्छे गुण हैं उनके अंदर, इतने अच्छे जिंदगी उन्होंने जिया है कि मजबूर है हम अंदर से यीशु को प्यार किए बिना हम रह नहीं सकते। अगर मान लीजिए उसी जगह में यीशु मसीह अगर कोई पापी जीवन दिया होता तो हम क्या बोलते? मुश्किल था हमारे लिए उनके पीछे चलना।
तो जब यीशु के बारे में हम ऐसे सोच सकते हैं, तो आपके सामने जो लोग हैं आपके बारे में क्या सोचेंगे, मेरे बारे में क्या सोचेंगे? तो हम उनको ये बोल के चुप कराएंगे क्या, न्याय मत करना, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया जाए, ये बोलेंगे? नो, वी कैनॉट सी। हम झूठ सुन सकते हैं, झूठ देख नहीं सकते। ओके, हम झूठ सुनते हैं, कोई आके कुछ और बोल दिया, हम सुन लिए, बट हमारे आंखों के सामने एक बहुत बड़ा फुटबॉल है और हमें बोला जाएगा कि ये क्रिकेट बॉल है, क्या मानेंगे क्या हम? नहीं मान सकते हैं सर। क्योंकि सामने फुटबॉल दिख रहा है। अब सच्चाई दिखेगा, सच्चाई आप झूठ सुन सकते हैं पर देख नहीं सकते। तो लोग हमें देखते हैं। यीशु मसीह चाहते हैं हमारे जीवन से कि हम लोगों को सुसमाचार बताएं, उनको सुनाए, चेले बनाए, गो देयरफॉर एंड मेक डिसाइपल। सो फर्स्ट यू बी ए डिसाइपल, देन यू कैन मेक डिसाइपल। फर्स्ट हमें यीशु के सहायता से अपने जीवन को शुद्धता की ओर लेके जाना। इट इज ट्रू, हम कमजोर हैं, हम बहुत पवित्र नहीं हैं, बट क्या हम प्रयास कर सकते हैं पवित्रता के लिए? प्रयास तो कर सकते हैं, उस गुणों को धीरे धीरे ले सकते हैं, वो दिखेगा। अगर हम पहले घमंडी थे, यीशु से प्रार्थना किया, मेडिटेशन करके प्रभु की ओर से आत्मा को, पवित्र आत्मा को लेकर हमने उस सहायता को लिया और कोशिश में जारी है, प्रोसेस में है कि हम नम्रता की ओर बढ़ते जा रहे हैं। जब हम हमें देखेंगे तो क्या देखेंगे? पहले ऐसा था पर अभी ऐसा नहीं है। वो इंपैक्ट करेगा, वो उनके जीवन में प्रभाव डालेगा। आखिरी में एक बात बोलकर मैं समाप्ति करना चाहूंगा। अगले हफ्ता प्रभु अनुग्रह किया तो इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे। कि आप और मैं आज इस बात को निर्णय लेकर यहां से जाएं कि अगले हफ्ता प्रभु आप हमें इस डिसाइपल्स के बारे में जो भी हमें सिखाना चाहते हैं, हृदय मन को तैयारी करके आए। और ये जो एक एक आयत को हम, एक एक शब्द को हम उस दिन देखेंगे। माथियो माथियो 28 का 19 से 20 को, एक एक शब्द को हम उसी दिन स्टडी करेंगे। अगले हफ्ता हम जब आएंगे, आज सिर्फ इंट्रोडक्शन का क्लास था, अगले हफ्ता हम उसको एक एक बात को हम अलग अलग तरीके से समझेंगे। ठीक है, यीशु मसीह ने क्या क्या कहा है, ये सब कुछ। ठीक है, आखिरी में एक बात बोलूंगा कि हमें यीशु मसीह का प्रदर्शित करने वाला व्यक्ति बनना है। हमारे जीवन से यीशु दिखना चाहिए। ये नहीं कि लोग हमारी बड़ाई करें, तारीफ करें, तब हम यीशु मसीह दिखते नहीं है। कई बार लोग आपको शाबाश नहीं देंगे, आपका अच्छा चरित्र, चाल चरित्र को देख के लोग आपको खुश नहीं होंगे। मनुष्य को दिखाने के लिए कोई धार्मिकता का काम कभी मत कीजिए, कभी नहीं करना, नेवर एवर डू। यीशु मसीह ने कहा, जो लोगों को दिखाने के लिए काम करते थे, वो फरीसी लोग और हिपोक्रेट्स जो बोलते हैं, उनको दिखावा करने वाले लोग, उनके बारे में वो अपना प्रतिफल पा चुके हैं। आवर 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 जो गिफ्ट है, हमारा जो इनाम है, हमारा प्राइज है, दैट इज वेटिंग फॉर अस, हमारे लिए इंतजार कर रहा है वो। ओके, मन फिर आपके योग्य फल लाओ। ओके, बाइबल में लिखा है, दानियल पुस्तक में, कि बहुतों को जो धार्मिकता की ओर ले जाते हैं वो तारों के समान चमकेंगे, ऐसा लिखा। यस सर। ओके, और किसी भटके हुए पापी का मन फिराएगा तो क्या होगा? कि वो बहुत सारे पापों के पर्दा डालेगा, जीवन का नरक की आग से बचाएगा। तो ये कब होगा? जब मैं और आप यीशु का सही शिष्य बनेंगे। अब दुनिया बहुत गंदगी फैला चुका है, अब और नहीं है। हम जो भी है यीशु के लोग हैं, हम और ऐसे बेकार के जीवन नहीं जी सकते। ओके, हो सकता है आपको बहुत ज्यादा प्राइज ना मिले, लोग आपको रिकॉग्नाइज ना करें, कि वाह महान इंसान ना बोले, बट आपका जो व्यवहार है निश्चित रूप से प्रभाव डालेगा लोगों के ऊपर। आपको बोलने की जरूरत नहीं, आपको देखेंगे लोग बोलेंगे, मैं इस व्यक्ति को
मैं आपको एक स्टोरी बता के मैं खत्म करना चाहूंगा। बहुत अच्छा, हमारे एक टीचर, हमारे सर जो डायरेक्टर साहब बोलते रहते हैं, एक बार एक अफ्रीकन कंट्री में एक प्रचारक, उसका नाम था जॉन। ओके। और वो अफ्रीकन कंट्री में जाके सुसमाचार प्रचार करने के लिए गया। वो गया वहां पर, सुसमाचार बताता रहा, लोगों को बताता रहा, बताता। करीब 20 साल तक उसने वहां पर मेहनत किया। कितने साल? 20 साल तक मेहनत का। कोई भी प्रभु में नहीं आया, कोई भी नहीं आया। और वहां से वो वापस आ गया। और उसके बाद कुछ साल के बाद एक व्यक्ति वहां पर चला गया। ओके, वो जॉन नामक व्यक्ति, वो चल वापस आ गया 20 साल वहां पर काम करने के बाद। कोई भी प्रभु में नहीं आया। उसके बाद एक दूसरा व्यक्ति वहां पर आया, और वो मार्केट प्लेस में जाके प्रचार करके बोल रहा था, यीशु मसीह प्यार करने वाले हैं, यीशु मसीह हमारे हमारे पापों से हमें उद्धार कर सकते हैं। तो एक व्यक्ति वहां पर खड़ा था, उसने बोला, 1 मिनट, आज से लेकर यहाँ पर करीब 20 साल पहले एक जॉन अंकल बोल के एक व्यक्ति था, आप उसके बारे में बात कर रहे हैं ना? क्या बोला उसने? जो जॉन अंकल बोल के एक व्यक्ति था, आप उसके बारे में बात कर रहे हो? मैं यीशु को तो नहीं जानता हूं, पर जॉन अंकल को जानता हूं। हालेलुया। आपका लाइफस्टाइल, आपका जीवन, मेरा जीवन समाज में प्रभाव रखता है। अगर हम शिष्य बनाना चाहते हैं तो इन सारी चीजों को याद रखें। आइए प्रार्थना करेंगे और आज का यहाँ पर समाप्त करेंगे, और अगले हफ्ता प्रभु ने चाहा तो हम जरूर एक साथ मिलेंगे। कोई भी आपके बीच में से प्रार्थना में अगुवाई करें और आज का क्लास यहाँ पर समाप्त करेंगे। आसतु आम प्रत्येक चक्षु बंद करवा एवं प्रार्थना करवा। धन्यवाद धन्यवाद दूसु पिता परमेश्वर, धन्यवाद दूसु राजा, तुम महान आम गौरव करुछु, स्तुति करुछु, महिमा करुछु राजा। हम पिता परमेश्वर, आज संध्यार पिता परमेश्वर जो माध्यम प्रत्येक तुम जोड़ी कर पिता परमेश्वर धन्यवाद दूसु राजा। विशेष भाव में धन्यवाद दूसु राजा, तुमरी से दास जी आज आम गहन में वाक्य रखिले पिता परमेश्वर, तुम्हें तांको द्वारा कथा कहल राजा, उत्तम भाव में प्रत्येक तुम्हें आशीर्वाद कल बोली धन्यवाद दूसु राजा। हाँ पिता परमेश्वर, जपरी आज वाक्य शुणे प्रत्येक पिता मन परिवर्तन करूँ एवं तुम से स्वभाव को आम ग्रहण करवा, प्रत्येक तुम्हें आशीर्वाद कर राजा। हाँ पिता, तुम से प्रेम, तुम से स्नेह, तुम से पवित्रता, तुम से नम्र गुण को आम मैंने प्रत्येक आज धारण करूँ, प्रत्येक तुम्हें आशीर्वाद कर राजा। हाँ पिता, विशेष भाव में धन्यवाद दूसु राजा। आज उत्तम भाव में प्रत्येक भाई भौणी प्रत्येक परिवार को ये जूम माध्यम जड़ित कल पिता, तेना धन्यवाद दूसु राजा। हाँ पिता, विशेष भाव में धन्यवाद दूसु राजा। आज तुम दास मुखर तुम कथा कहल राजा, उत्तम भाव में आम प्रत्येक आज शिक्षा देल बोली धन्यवाद दूसु राजा। हाँ पिता परमेश्वर, ये प्रत्येक भाई भौणी मानू जो मैंने जूम जड़ित होती आ जो भाई भौणी मैंने जूम जड़ित हो पारि ना पिता, प्रत्येक परिवार को तुम आशीर्वाद कर धन्यवाद दूसु राजा। हाँ पिता परमेश्वर, ये प्रत्येक परिवार तुम आशीर्वाद कर, तुम दास को तुम आशीर्वाद कर, प्रत्येक परिवार को आशीर्वाद कर धन्यवाद। छोट प्रार्थना ना जो यीशु नाम मांगिलु, आमेन। प्रेज द लॉर्ड सर, समस्त को प्रेज द लॉर्ड। आमेन। थैंक यू सो मच बुल्लू भाई, गॉड ब्लेस। और सुषमा बहन और जितने भी बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, प्रभु आप सबको आशीष दे। और बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर। प्रभु की इच्छा हो तो हम नेक्स्ट वीक मिलेंगे। ओके, जय मसीह की समस्त को, जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। पिंकी बहन, गगन प्रधान भाई, जय मसीह की। वीडियो ऑन करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। ओके, गुड नाइट, बाय बाय। थैंक यू सर, बाय। प्रेज द लॉर्ड।